जब लालची लोग छुप के गलत काम कर सकते हैं तो फिर मैं छुप के अच्छे काम क्यों नहीं कर सकता? योर ऑनर, इस तरह से कानून को हाथ में लेकर लोग मनमानी करने लगे तो देश का बंटाधार हो जाएगा। ये अपना दुखड़ा सुनाकर अदालत को गुमराह कर रहा है। जो पैसा विजय गुरुमूर्ति का था उसे सत्या को उड़ाने का हक नहीं है, नहीं है, नहीं है। अपना वकील ना लाकर और अमीर गरीब का मुद्दा बनाकर अदालत का मजाक बना रहा है, जो मुझे मंजूर नहीं। सजा सुनाइए इसे। मैं सजा भोगने को तैयार हूँ सर। मैं मान रहा हूँ कि मैंने कत्ल किए हैं। मुझे ना विजय के पैसे चाहिए ना उसकी जायदाद। बस इतना चाहता हूँ जो मुहिम मैंने शुरू की वो आगे भी चलती रहे। इतनी वाह, मान गया। अगर तुम खुददार हो तो एक काम करो ना, तुम चुपचाप गुनाह कबूल कर लो और जेल चले जाओ। कुछ सालों बाद जब रिहा हो जाओगे तो दिमाग सही काम में लगाना और मेहनत करके अमीर बन जाना। फिर वो पैसा जिधर भी फूंकना है उधर फूंकते रहना। दूसरों के पैसों को दान करने वाला धर्मात्मा नहीं, फ्रॉड होता है। मिस्टर कृष्ण स्वामी, अगर मैं आपको मेरा केस लड़ने के लिए अभी 10 करोड़ दूं तो आप इसी वक्त मुझे विजय गुरुमूर्ति साबित करने में जुट जाएंगे। तो फ्रॉड कौन हुआ? पैसों के लिए आप मुजरिम को बेगुनाह और बेगुनाह को फांसी दिलवा सकते हैं। मैं चाहता तो विजय के पैसों से बड़ा वकील करके यहां से बाइज्जत बरी होकर निकल जाता, पर मेरा ज़मीर बिकाऊ नहीं है। आप माई बाप हैं, गरीबों का ये मौका उनसे मत छीनिए। मैं भीख मांगता हूं। माफी चाहता हूं योर ऑनर। आपने मार्केट में देखा होगा, भिखारी ऐसे ही जान खाते हैं जब तक उन्हें पैसा ना दिया जाए। इनका धंधा ही है सामने वाले को खुद पे दया खाने पे मजबूर करना। पर ये अदालत है, यहाँ सबूत काम करते हैं, जज्बात नहीं। योर ऑनर, विजय गुरुमूर्ति की जायदाद पर अगर किसी का हक है तो उनके अपने खानदान के वारिस यानी गुरुमूर्ति के भतीजे अविनाश का हक है। योर ऑनर, इस जालसाज भिखारी को कड़ी से कड़ी सजा दें, मेरी अदालत से यही दरख्वास्त है। सर, मैं एक आखिरी बात कहना चाहूंगा। ये गरीबी वो जहर है जो आदमी को एक झटके में नहीं बल्कि हर रोज धीरे धीरे तड़पा तड़पा के मारती है। सर, एक दूध पीते बच्चे की माँ का भूखमरी से दूध सूखना क्या होता आपको नहीं पता। मैं और मेरी बहन कचरे के डिब्बे से खाना ढूंढ कर खाते थे और उसे भी मेरी गरीबी ने मुझसे छीन लिया। लोग घर के पालतू जानवर पे महीने का 30,000 खर्च कर देंगे पर एक भूखे को एक वक्त का खाना नहीं खिलाएंगे। आपको भले ही नहीं दिखता उन लोगों का हाल, लेकिन मुझे तो दिखता है ना साहब। इनका ठेका भले कोई ना उठाए पर नजरअंदाज भी ना करे। मेरी योजना की वजह से सालों बाद गरीब भी जिंदा दिली से जीने लगा है। सर, बस मेरी वजह से इनको सजा मत दीजिए। मेरे साथ जो करना है कर लीजिए। इस अजीबोगरीब मुकदमे में मुलजिम सत्या ने यह कबूल किया है कि उसने खुद अपनी जान बचाने के लिए उन 3 लोगों का खून किया जो विजय गुरुमूर्ति के भी कातिल थे। वजह चाहे जो भी हो, कत्ल एक बड़ा संगीन जुर्म है और कानून को हाथ में लेना गुनाह। इसलिए सत्या को कत्ल के जुर्म में और सबूत छुपाने के जुर्म में 10 साल की सजा सुनाई जाती है। आज इस केस से साबित हो गया कि इंसान का दिमाग उसकी रूह से बढ़कर है, क्योंकि दिमाग वो जगह है जहां इंसान का किरदार बसता है। किसी भी इंसान को भला या बुरा कुछ और नहीं, उसकी दिमागी सोच ही बनाती है। इसीलिए हमारे सामने जो मौजूद है वो विजय गुरुमूर्ति नहीं है, बल्कि उसके शरीर में बसा सत्या और सत्या का दिमाग बात कर रहा है। और विजय गुरुमूर्ति अब इस दुनिया में नहीं है तो उसकी दौलत इसकी जागीर नहीं है। इसलिए गुरुमूर्ति की जायदाद उनके भतीजे यानी उनके असली वारिस अविनाश को दे दी जाए।